गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपका दोस्त मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं। पहले आपको मैंने अपने कुछ वीडियोस में टेंसेस बनाने सीखे। टेंसेस में आपको क्या पता चलता है कि वहां पे वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एक्शन कहते हैं। उसके साथ टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब। हमें याद रखना, हम टेंस इसलिए सीखते हैं कि हमें काम करने के समय को पता लगता है। जैसे मैं ये करता हूं, मैंने ये कर लिया, ये करूंगा, या मैं कर रहा हूं, कर रहा था, कर रहा होगा, मैं कर चुका हूं, कर लिया था, करता होगा। तो इस तरह के आप समय, किस समय क्या काम करते हैं, तो इसको सीखा बड़े आसानी से। अगर आपको लगता है कि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स करें यूट्यूब चैनल पे, तो या मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने नंबर दिए होते हैं आपको। और उसके बाद आता है मॉडल। मॉडल ये चीज को बताता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी पावर है, टैलेंट है। कोई गलत कर रहा है उसको रोकने के लिए, उसको उसकी फर्ज ड्यूटी बताने के लिए, कितना जरूरी है काम करने के लिए, या आने वाले समय के लिए संभावनाएं, इन सबको मॉडल कहते हैं। मॉडल के वर्ब टाइम वर्ड नहीं आता, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो वो आ जाते हैं। इसके बाद मैंने कुछ आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कन्वर्सेशन। ये वीडियोस अब आपको कन्वर्सेशन को लेकर बताएंगी। हम किचन में कैसे बातें करते हैं, हम अपने ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट आते हैं कैसे बात करते हैं, हम ऑफिशियल बातें कैसे करते हैं, हॉस्पिटल में कैसे बातें करते हैं, कभी किसी के अफसोस करने जाओ तो वहां पे कैसे बातें करते हैं इंग्लिश में, और अलग अलग सिचुएशन में हम किस तरह की बातें करेंगे। इससे आपको नई नई वोकैब सीखने को मिलेगी और साथ में आपको इजी बोलने का तरीका सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिस मिलेगी अच्छी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आगे आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहा हूं यूट्यूब में, तो आप मेरे साथ यूट्यूब में बने रहना। आप मुझे कमेंट्स कर देना जिन जिनको मेरी क्लासेस चाहिए, तो मैं आपको उसमें आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कराऊंगा साथ में। और मैं कुछ वीडियो ऐसी भी डालूंगा जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में हैं या मेरी क्लासेस में हैं, जो बड़े अच्छे इंप्रूव कर चुके हैं, जो बहुत ही गरीब तबके से थे और बहुत ही जिसे बोलते हैं वीक थे पढ़ाई में, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, उन्होंने किस तरह से अपने आप को इंप्रूव किया। तो आइए मैं ये लेक्चर शुरू करता हूं। आज का चैप्टर है कन्वर्सेशन के पार्ट में हम पहला करते हैं किचन से शुरू। आपने देखा होगा बहुत सारी रेसिपियां हमारे शेफ जो बताते हैं, तो किस तरह से वो बताते हैं आपको, तो आप देखते हो वो इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हिंदी का इस्तेमाल भी करते हैं। किसी ने बोला यार कुक और शेफ में क्या फर्क होता है, सिंपल सी बात है, सर्टिफिकेट का फर्क होता है। तो किसी ने बोला जी भैया ऐसा है, कुक कैसे बनाता है, ये नमक डाला, ये मिर्ची डाली, ये चीनी डाली, ये घोला, तो शेफ ऐसे करता है। तो जो स्टाइल मारे वो शेफ, ऐसा नहीं है। जो बड़ा कोर्स होता है इसके शेफ का, बट आज हम इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा मैंने आपके फन के लिए किया था। तो आज हम चाय बनाते हैं, चलो चाय बनाते हैं, पर यहां पे है नहीं, पर मैं वोकैब के साथ आपको बताऊंगा। आप भी देखना क्या चाय ऐसे बनती है, ठीक है। तो चलो शुरू करें। वुड यू लाइक टू हैव टी? अगर किसी से चाय पूछनी है कि आप पीना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव टी, या आप उनको पूछो दो चीजें ऑप्शन आपने देना है कि ये पसंद करते हो तो या ये, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, इस तरह से, ठीक है। मान लो आपने मुझसे पूछा, मैंने बोला या आई वुड लाइक टू हैव टी। तो सपोज करो, एक अंदाजा अज्यूम करके चलते हैं, 4 लोग हैं हम इस समय, तो 4 कप चाय बनानी है, ठीक है। अब ये 4 कप चाय बनाने के लिए उसकी रेसिपी को कैसे मैं आपके सामने शो करूंगा। रेसिपी का मतलब होता है, अब ये नया वर्ड है रेसिपी। रेसिपी का मतलब होता है जो चीज हम बनाते हैं उसको किस तरह से बनाया जाए, उसे बोलते हैं रेसिपी। और उसमें क्या क्या पड़ता है, क्या क्या पड़ते हैं वो बोलते हैं इंग्रेडिएंट, कि उसमें क्या क्या मसाले पड़ते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट पड़ता है, उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है मसालों को भी बोल देते हैं हम लोग, और इंग्रेडिएंट जो जो क्या क्या सामान उसके अंदर पड़ता है। तो सबसे पहले भैया ऐसा है, चाय बनाने के लिए मैं ऐसे करता हूं, 4 आदमी के लिए 2 कप पानी लेता हूं और 2 कप दूध लेता हूं। आई थिंक बढ़िया बन जाएगी। हाँ, अगर आप बहुत बढ़िया चाय पीना चाहते हो, फिर 1 कप पानी लो, 3 कप दूध ले लो। अब यहां पे 1 कप पानी और 3 कप दूध तो ठीक है, 3 कप पानी 1 कप दूध, बहुत घटिया चाय बनती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी बना लेता हूं चाय। तो चलो अब आपको बताता हूं। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, एक पतीला लो। अच्छा, यहां पतीले को बोलेंगे पैन। अब पतीला गहरा होता है, उसे बोल दो डीप पैन। टेक ए डीप पैन। क्लियर? टेक ए डीप पैन।
अगर आपको कहीं फंसते हो, मान लो अलग अलग बर्तनों के नाम होते हैं, ये तवा को क्या बोलते हैं सर, प्लेट को क्या बोलते हैं, पतीले को क्या बोलते हैं, है ना, अलग अलग। तो आपको कुछ नहीं बोलना चाहते तो आप हिंदी में बोलते हैं बर्तन ले लो। आप सभी को बर्तन बोल सकते हो, तो उस बर्तन को बोलते हैं यूटेंसिल। क्या बोलते हैं? यूटेंसिल। अगर आपने बोला मैं बर्तन धोता, आई वॉश यूटेंसिल्स, क्लियर है? तो आपने, अगर आपको कुछ नहीं आता तो यूटेंसिल नाम याद कर लो। अभी हम चलते हैं आगे। एक मैंने पतीली ली, डीप पैन, वो गहरा था, आई टेक डीप पैन। अब उसको, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं 2 कप पानी डाल देता हूं। तो आई एड 2 कप वाटर, आई एड 2 कप ऑफ वाटर इन द डीप पैन। अब डीप पैन को कहां रखोगे आप? गैस के ऊपर। तो आई पुट द, या आई कीप द डीप पैन ऑन द गैस स्टोव। जो जहां से आग निकलती है उसको बोलते हैं गैस स्टोव, या इसको गैस बर्नर भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हैं? गैस बर्नर। अब उसको चालू करना है, ऐसे स्टार्ट किया, टर्न ऑन द गैस। क्या बोलते हैं? टर्न ऑन द गैस। किसी किसी के घरों में गैस के अंदर सेल पड़ा होता है, तो ऑटोमेटिक उसमें आपको लाइटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। टर्न ऑन करो तो आग अपने आप निकल आती है। अगर आपके घर में ऐसा नहीं है, आप उसको लगाते हो, तो टर्न ऑन द गैस एंड टेक द लाइटर एंड लाइट द गैस। क्या बोलना है? लाइट द गैस, कि गैस को जलाओ। अब क्या करेंगे आप? बढ़िया बनानी ना चाय, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है चाय पीने को कड़क, इससे हमारी सुस्ती दूर होगी। तो मैं ऐसे करता हूं, थोड़ी सी अदरक ले लेता हूं। जिसे मुंबई में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुंबई में इसको? इसको बोलते हैं मुंबई में कटिंग चाय। तो आज कटिंग चाय बनाते हैं। तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा अदरक कर लेता हूं। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ जिंजर। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ जिंजर एंड 2 or 3 कार्डामम। कार्डामम मतलब छोटी हरी इलायची। तो अब इसको मैं कूटूंगा ओखली में। तो आई क्रश इट, इसको मैंने कूटा, क्रश किया और पानी में डाल दिया, पुट ऑन द वाटर। अब इसको क्या करेंगे? कीप इट फॉर बॉइलिंग। अब इसको उबलने के लिए रख देते हैं। कीप इट फोर के बाद अगर आपके वो कोई भी वर्ब आती है, जैसे बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, वो आईएनजी के साथ आएगी। ओके, कीप इट फॉर बॉइलिंग। अब उसको बॉइलिंग पे रख दो। अब वो बॉयल हो रहा है। देन आफ्टर, जब वो बॉयल हो जाता, आफ्टर बॉइलिंग, अब इसमें क्या डालेंगे आप? चाय पत्ती। तो नहीं, कुछ लोग शुगर पहले डालते हैं, कहते हैं शुगर पहले डालनी चाहिए। चलो, वैसे तो मैं सभी इकट्ठे ही डाल देता हूं। तो 4 लोग हैं, 4 कप चाय है, तो 4 चम्मच ले लेते हैं। देन एड द 4 टीस्पून, बड़े वाले चम्मच नहीं, टीस्पून जो उनके साथ ही आते हैं डब्बों में ना। तो एड द 4 टीस्पून शुगर ऑन द बॉइलिंग वाटर। उसके ऊपर जो उबल रहा पानी उसके ऊपर डाल दिया। अब उबल रहा है। आफ्टर फ्यू मिनट एड, अब 4 कप चाय के लिए मुझे लगता है 2 चम्मच चाय पत्ती काफी है। क्या बोलते हैं आप? अगर आपको लगता है मैं गलत बता रहा हूं तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, नहीं 3 पड़ेगी, नहीं सर 1.5 पड़ेगी। ओके, तो मैं तो 2 ही डाल रहा हूं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। तो आई एड 2 टीस्पून, फिर यहां पे टीस्पून ही बोलूंगा क्योंकि चाय पत्ती का बड़ा चमचा नहीं होता, छोटा चमचा होता है। टीस्पून। चाय पत्ती को क्या बोलते हैं? चाय को बोलते टी, पत्ती को बोलते लीफ, टी लीफ। तो आई एड 2 टीस्पून टी लीफ ऑन द बॉइलिंग वाटर। मैंने बॉइलिंग वाटर पे रख दिया। अब फिर अगेन लीव इट फॉर बॉइलिंग, इसको मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया, छोड़ दिया उसको, अब उबल रहा है। इसके बाद आफ्टर दैट आई पोर द 2 कप ऑफ वाटर। अब मैंने बोला पोर, POUR। पोर का मतलब होता है कोई चीज को धार डाल के डालना, लिक्विड चीज को। जैसे पेट्रोल पंप में जो वर्कर होता है, जब वो कार पे पेट्रोल डालता है तो वो पोर करता है। द वर्कर इज पोरिंग द पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक। तो वो फ्यूल टैंक में डाल रहा है। इसी तरह मैं भी पतीली पे दूध डाल रहा हूं। आई एम पोरिंग द मिल्क
ऑन द बी प्लांट। क्लियर? ओके, फिर मैं इसको रख दूंगा बॉइल करने के। आफ्टर दैट, सॉरी, आई लीव इट फॉर बॉइलिंग, और मैंने उसको बॉईल करने पे रख दिया। ठीक है सर, सही जा रहा हूं मैं? ओके, क्योंकि आपको शायद पता नहीं, मैं अच्छा कुक भी हूं, मैं अच्छा कुकिंग भी कर लेता हूं, क्योंकि मैं काफी साल कुक भी रहा हूं। तो यहां पे मैंने डाल दिया, अब अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है उस पर। अब मान लो मुझे लगता है थोड़ा सा और कुछ बढ़िया करना चाहिए, जिससे कि चाय का जो टेस्ट है एनहांस हो जाए। एनहांस मतलब बढ़ जाए उसका, एनहांस। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, चुटकी भर चाय का मसाला भी आता है एक, सर्दियों में हम डालते हैं, क्यों ना हम करें? ठीक है, तो मैं उसके बाद चुटकी भर चाय का मसाला डाल देता हूं। तो आई पुट द चुटकी भर मसाला, चुटकी भर मसाले को इंग्लिश बोलते हैं पिंच ऑफ। आई एड द पिंच ऑफ टी मसाला ऑन द टी। अब उसको मैंने डाला, अरे वाह, और फ्रेगनेंस आ गई। इसके बाद मैं गैस को कर दूंगा बंद। तो मैंने टर्न ऑन किया था, टर्न ऑफ द गैस। जो गैस को पकड़ के हम ऑन ऑफ करते हैं ना, उसे बोलते हैं नॉब, के से होता है, KNOB, टर्न ऑफ द गैस नॉब। तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब क्या करेंगे जनाब? चाय को नहीं पकड़ेंगे ना, चाय छाना नहीं बोलते। तो आई टेक द टी सीव, एक सीव भी बोल सकते हैं जिससे चाय छानते हैं, एक सिफ्ट भी होता है, SIFT, उसको मतलब इस छानना, और जो छाननी होती है वही होती है। तो सीव भी कह सकते हैं, सिफ्ट भी कह सकते हैं। तो आई टेक द सीव एंड आई पोर द टी इनटू द कप्स। मैंने लगाया यहां पे इनटू। अब यहां इनटू मैंने क्यों लगाया? मैंने इन नहीं लगाया और मैंने ऑन नहीं लगाया, इनटू। जब कोई चीज कहीं जा रही है, एंटर कर रही है, अभी अंदर नहीं हुई, तो वो इनटू। अब चाय जा रही है ना कप में, आई एम पोरिंग द टी इनटू द कप, या आई एम सीविंग द टी, मैं छान रहा हूं, एंड पोरिंग इनटू द कप। इनटू का मतलब कुछ, अगर मान लो मैं क्लास के अंदर आ रहा हूं, किसी का फोन आ गया, मैंने कहा हाँ यस हेलो हाउ या, आई एम इनटू द अकेडमी, आई एम इनटू द बैंक। जब मैं अंदर खड़ा हो गया फिर मैं इन लगाऊंगा। अब चाय कहां है? इन द कप, द टी इन द कप। ओके, रेडी? करे सर? कभी भी आप किसी को चीज देते हो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्व करना। सर्व का मतलब होता है परोसना। चाहे आप किसी को पानी भी देते हो ना, कोई गेस्ट आता है तब भी बोलो सर्व द वाटर। खाना देते हो, सर्व द फूड। ठीक है, इसी तरह से चाय देते हो, सर्व द टी। और अगर साथ में आपने कुछ खाने को देना है तो उसे बोलते हैं स्नैक्स। हमेशा याद रखना, स्नैक्स और फूड में क्या फर्क है। स्नैक्स वो होता है जो खाना नहीं होता, फूड वो होता है जो स्नैक्स नहीं होता। मतलब स्नैक्स वो होता है जो चाय के साथ खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट, बहुत सारे चीजें हैं जो इंडियन चाइनीज आते हैं। जैसे साउथ इंडियन में डोसा, इडली, ये सारे स्नैक्स होते हैं। हम समोसा खाते हैं, मटर खाते हैं, पकौड़ास खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, ये सारे कुछ होते हैं। नूडल्स खाते हैं, स्प्रिंग रोल खाते हैं, चाप्स खाते हैं, ये सारे के सारे स्नैक्स। तो आप स्नैक्स भी कह सकते हो, उनके नाम भी ले सकते हो। तो आई सर्व द टी टू द, सर्व के साथ हमेशा टू लगा, टू द गेस्ट या टू यू विद बिस्किट्स एंड नमकीन। यार मैं ऐसे सूखी चाय तो नहीं पिलाऊंगा आपको, फर्स्ट टाइम आए हो मेरे पास आप। तो टेस्ट करके देखिए मेरी चाय कैसे बनी, और अपने अपने कमेंट्स दीजिए मुझे। और आप इस तरह से प्रैक्टिस करो अपने घरों में। मामा, आपने टी को सीव कर लिया, आपने सीव तो लिया ही नहीं, चाय पोनी, ये सिफ्ट तो लिया ही नहीं आपने। इसको बॉईल करें अच्छी तरह से, इसमें पिंच ऑफ ये डालें। क्या फ्रेगनेंस आ रही है चाय की, क्या खुशबू आ रही है। मामा क्या बना रहे हो आप, क्या खुशबू आ रही है? फ्रेगनेंस नहीं होता, गलत। जब भी आपको खाने की खुशबू आए तो हम बोलते हैं अरोमा, अरोमा। लगता है बढ़िया खाना बनाया। तो अगर आपको कोई चीजें जिससे खुशबू से आपको पता लगता है बहुत बढ़िया है, तो गुड अरोमा, अरोमा से पता लगता है ऐसी खुशबू जो खाने से आ रही है। अगर वो देखने में बड़ी सुंदर है, इट सीम्स
वेरी गुड। खाया, माय गॉड इट्स वेरी टेस्टी, डिलीशियस भी कह सकते हैं, इट्स डिलीशियस। तो चाय पी आपने? अरे कैसे पी रहे हैं आप? अरे जनाब सुरसुर मत करें। जो आदमी सुरसुर करके चाय पीता है उसे बोलते हैं स्लर्प द टी। स्लर्प मैंने होता है सुरसुर करके चाय पीना। क्लियर? तो ये बैड मैनर्स में आते हैं, तो चाय को सलीके से सब पिए कि आपकी चाय के कप के अंदर से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे है कुछ लोग पानी ऐसे पीते, ग्लप द वाटर, ग्लप ग्लप गुड़ गुड़ करके एकदम पी लेना। इसी तरह से कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता पीते हैं, फिर रखते हैं, उससे बॉडी बड़ी फिट रहती है, डिहाइड्रेट नहीं होती बॉडी और फैट नहीं आती। तो हमेशा पानी सिप करके पिए जो फैटी लोग हैं। तो ये एक मेरी तरफ टिप्स भी हैं मेरी तरफ से आपको। तो उसे बोलते सिप वाटर। अरे ये चाय मत पीना, ये ठंडी हो गई है, मैं इसको गर्म करके लाता हूं। गर्म करके लाना, रीहीट। तो मैं रीहीट करने लगा हूं। अरे जूठी है, मुझसे मत पीना, दिस टी इज जूठी। जूठी को इसमें क्या बोलेंगे? यूज्ड भी बोल सकते हैं, पर यहां पे लगे सिप्ड, दिस टी इज सिप्ड। ठीक है? तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करो, अपने घरों में। आप बोलते हैं ना हम इंग्लिश कहां बोले, इस तरह से बोलो, चाहे अगले को समझ न गले ना लगे, पर उनको काफी हद तक बातें पता लगी। तो ये डेली रूटीन में होने। और लोग आजकल टीवी में खाना खजाना देखते हैं, मास्टर शेफ देखते हैं, तो उनको बहुत सारी इंग्लिश आ चुकी हुई है। तो ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी। इसमें मैंने क्या किया, मैं चाय बनाता हूं ना, तो मैं फर्स्ट फॉर्म पे लगा दिया। जहां मैं कोई कर रहा हूं आपको बता रहा था, आईएनजी लगा दी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो सिंपल का सिंपल। इस तरह से आप छोटी छोटी बातें करेंगे। एक दिन हम मंदिर भी जाएंगे, मंदिर में जो हम काम करते हैं उनकी वो क्या भी आपको बताएंगे। तो ये था कन्वर्सेशन की एक सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जो आपको आई थिंक मुझे लगता है अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज आइकॉन बेल जरूर दबाइए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी बताइए कि कोई ऐसा टीचर है जो हमें इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना नहीं सिखा रहा आपको कि राम जाता है, सीता खाती है और गोपाल नाचता है, ये वाले नहीं। हम आम जिंदगी में इंग्लिश बोलते हैं। तो प्लीज वॉच मेरी वीडियो एंड स्टे ट्यून, सब्सक्राइब जरूर करना। और अलविदा आप सबको। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, और भी बड़ी सी मजेदार आने वाली वीडियोस हैं जिसमें हम आटा भी गूंदेंगे। ओके, बाय, सी या।